हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स मिलेंगे, हर क्वेश्चंस के साथ इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। हर क्वेश्चन अपलोड किया गया है। अगर आपको डाउट है तो आप अपने सभी क्वेश्चंस को समझ करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज अपलोड किए गए हैं क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, समझ सकते हो। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में राम, मोहन और सोहन तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। राम ने विड्रॉ किया है हर महीने 3,000 रुपए, और मोहन की विड्रॉइंग से 4,000 रुपए हर महीने। मतलब कि ये ड्रॉइंग्स है दोनों की, हर महीने तो विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कब कब विड्रॉ कर रहे हैं ये मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमने चार्ज किया है वो 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या कहती है इसके बारे में? पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए साइलेंट है। उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी मेंशन ही नहीं किया। अब आपको देखना है क्या गलती हुई है। गलती हुई है तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले समझो, इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर तीनों पार्टनर है, तीनों में से दो ने जो ड्राइंग्स ली है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था? राम और मोहन ने जो ड्राइंग्स की है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में जब तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन ना हो, आप पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। ये पार्टनरशिप एक्ट कहता है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना चाहते हो तो पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन करो किस रेट से आप इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो। अगर नहीं है तो पार्टनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। अब हमसे गलती हो गई है, हमने जो ड्राइंग्स थी उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 6% पर एनम के हिसाब से। तो दोनों पार्टनर्स जिनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया गया, कैलकुलेट करो कितना कितना होगा। राम की ड्राइंग्स होगी हर महीने की 3,000 रुपए है, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई पूरे साल की 36,000 रुपए। 6% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट चार्ज किया। अब यहाँ पर हर महीने तो विड्रॉ कर रहा है, लेकिन कब विड्रॉ कर रहा है? महीने की शुरुआत में, एंड में, मिडल में, कुछ पर्टिकुलर नहीं है। हर बार ये कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, महीने की शुरुआत में कर रहा है एक महीने, अगले महीने हो सकता है एंड में कर रहा हो, कभी मिडल में कर रहा हो। तो सीक्वेंस बैठ नहीं रही है, सेम टाइम गैप नहीं आ रहा। सेम अमाउंट तो विड्रॉ कर रहा है, लेकिन सेम टाइम इंटरवल हम यहाँ पर नहीं ले सकते, जबकि क्लियरली स्पेसिफाई ना हो। एवरी मंथ से हम ये नहीं ले सकते कि उसने हर एक महीने में सेम डेट पर ही विड्रॉ किया है। तो जब सेम डेट और सेम टाइम नहीं है, और सेम अमाउंट तो है, सेम टाइम नहीं है, तो उस केस में हम क्या लेंगे? एवरेज पीरियड के लिए 6 मंथ्स लेंगे। 6 मंथ्स मतलब कि हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो उसका हाफ बनेगा 6 महीने। तो आप 6 महीने का ही इंटरेस्ट इस पर चार्ज करोगे, जो कि बनेगा 1,080 रुपए 6% के हिसाब से। इसी तरह से मोहन का, मोहन भी हर महीने तो विड्रॉ करता है, लेकिन कब विड्रॉ कर रहा है वो मेंशन नहीं है। टोटल ड्राइंग्स तो उसकी 4,000 के हिसाब से 48,000 हो गई, लेकिन उसका टाइम गैप जो है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है, सेम नहीं माना जा सकता कि उसने एक ही बार में विड्रॉ किया होगा, कि महीने की हर बार शुरुआत में ही विड्रॉ करता होगा या एंड में विड्रॉ करता होगा। वो कभी भी विड्रॉ कर रहा है, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, लेकिन कभी भी विड्रॉ कर रहा है। तो टाइम गैप सेम नहीं आ रहा, तो हम उस केस में क्या लेंगे? एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेंगे, हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ्स। तो उसका इंटरेस्ट बनेगा 1,440 रुपए। अब ये दोनों की ड्राइंग्स पर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, जो कि मिस्टेक है, इसको हमें करेक्ट करना है। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? हम बुक्स को तो वापस ओपन नहीं करेंगे, वहां पर कटिंग नहीं कर सकते, हमें रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है बिना डिस्टरबेंस के। तो कैसे करेंगे? देखो, मान लेते हैं जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज कर दिया इन दोनों पार्टनर्स पे, तो ये इनके लिए जो खर्चा था, इनके लिए तो नुकसान था। अब अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, वापिस कर देते हैं, इस खर्चे को हटाते हैं,
हटाने के लिए रिवर्स करते हैं तो इन दोनों के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। 1080 से राम के अकाउंट को और मोहन को 1440 रुपए से। इन दोनों के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इन दोनों का जो खर्चा हमने डाल दिया था रिवर्स कर दिया वापस क्रेडिट करके। अब ये अगर हमने जो ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट था, वो फर्म के लिए क्या थी? इनकम थी। अब वो इनकम हम अगर वापस कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्म के लिए एक तरह से खर्चा हो गया ना। वो इनकम हमने वापस कर दी तो फर्म के लिए ये क्या हो गया? नुकसान हो गया। 2520 रुपए का फर्म के लिए नुकसान हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये किस्सा तो राम और मोहन के बीच में, हमने सोहन को क्यों लिखा? तो अभी देखो यहाँ पर सोहन पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जो ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम पर हमने चार्ज किया और ये प्रॉफिट है फर्म के लिए, और जिसे हमने पहले पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो सोहन को भी हिस्सा मिला था। अब ये प्रॉफिट है नहीं, प्रॉफिट है नहीं, तो इसको हमने वापस किया, तो ये जो वापस करने पर जो प्रॉफिट हम पहले बांट चुके हैं उसको भी रिवर्स करना होगा, या इसे मान लो ये जो नुकसान है ये भी तीनों पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस 2520 रुपए 2:1:1 की रेशियो में करोगे तो राम के हिस्से ये जो लॉस है वो 1260 रुपए बनेगा। ये जो इनकम थी, एक तरह से इन दोनों के लिए ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट था वो खर्चा तो था, साथ में ये प्रॉफिट बन करके जो फर्म के लिए प्रॉफिट था वो प्रॉफिट इन तीनों में ही बटा था। अब यहाँ पर ये लॉस बन गया, तो लॉस भी इन तीनों पार्टनर्स में 1260 राम को मिलेगा, 630 मोहन को और 630 सोहन को मिलेगा। अल्टीमेटली अगर हम ये डेबिट और क्रेडिट ऐसे करते हैं तो इम्पैक्ट, नेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, राम का अकाउंट डेबिट ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट कम हो रहा है, उससे पैसा हमको लेना ज्यादा है। कितना डिफरेंस देखो, 180 रुपए हम इससे ले लेंगे तो करेक्शन हो जाएगी राम के अकाउंट में। इसी तरह से मोहन के अकाउंट में पैसा ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए था, 810 रुपए इसके अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट बनते हैं। क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो 810 रुपए अगर हम उसको दे देंगे तो ये करेक्शन हो जाएगी। सोहन सोहन का जिसके अकाउंट में हमने प्रॉफिट डाल दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पार्ट, वो अब उससे ले लेंगे 630 रुपए, हम उससे वापस ले लेते हैं तो हमारा ये करेक्शन हो जाएगी। तो ये दो अकाउंट, राम और सोहन के अकाउंट को डेबिट करो और मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करो, आपकी करेक्शन हो जाएगी। नेट से करोगे, जिसका जितना नेट अमाउंट, नेट से इंपैक्ट पड़ रहा है बस वही देखो, डेबिट कितना क्रेडिट कितना, नेट किसको लेना देना है बस वही देखना है और उसकी एंट्री पास कर दो। तो राम का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 180 रुपए से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने चार्ज किया था वो जो इम्पैक्ट था वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से सोहन के अकाउंट को भी डेबिट कर दो 630 रुपए से, मोहन के कैपिटल अकाउंट को 810 रुपए से क्रेडिट कर दो। तो ये जो मिस्टेक थी, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने चार्ज किया था, ये मिस्टेक ठीक हो जाएगी। कब डालोगे? अगले साल की पहली तारीख को, फाइनेंशियल ईयर जो अगला साल शुरू होगा उसकी 1 अप्रैल को ये एंट्री डालोगे तो आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो वर्किंग नोट्स, प्रेजेंटेशन सब किस तरह से करनी है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टेबल बनानी है, जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया वो दिखाना है, जो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है वो वर्किंग नोट, एंट्री जो कि मेन पार्ट है इस आंसर का वो जरूर से लिखना है आपको, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यही, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिस जारी रखना, मेरे साथ बने रहना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।